10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है। तो कब खड़े हो गए इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ, आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है, फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई। कोई फर्क नहीं है, आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं हैं। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको कह रही है, और आपको देखना चाहिए कि हमारे जहां जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है उनमें हम क्या क्या कर रहे हैं। बुजुर्गों को, दिव्यांगों को विधवा पेंशन 6,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं। ये आपको हम कह रहे हैं कि हम हरियाणा में देने जा रहे हैं। मेरी बहनों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे सरकार से, क्योंकि बहनें, आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है, आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है। आप खेती में भी मेहनत करेंगी, जॉब भी करेंगी, ऑफिस में काम भी करेंगी, तब भी आप घर पे आकर मेहनत करती हैं, तब भी घर पे खाना आप पकाएंगी, बच्चों का देखभाल आप करेंगी, परिवार के सब सदस्यों का देखभाल करेंगी। जब तक सब सोएंगे नहीं तब तक आप नहीं सोगी, है कि नहीं? कोई पहचानता है इस मेहनत को? हम कह रहे हैं, हम पहचानते हैं। आपको हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे इस मेहनत के लिए, ताकि आप कम से कम अपने पैरों पे आप थोड़ा सा अपना पैसा रख सकते हैं, अपने पैरों पे अपनी तरह से खड़े हो सकते हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, आप खरीद नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी कह रही है गैस के सिलेंडर को 500 रुपए में आपको दिया जाएगा, मतलब आप 500 रुपए में उसको खरीद पाएंगे। जो 2 लाख पद खाली हैं, 10 सालों से भाजपा की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भैया के साथ 2 दिन पहले मैं हरियाणा में ही कुछ लोगों से मिली, ट्रक चलाते हैं वो। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको एक स्कीम आपके लिए निकालनी होती जिससे आपका फायदा होता, वो कैसी स्कीम होती, कौन सी स्कीम होती? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की स्कीम होनी चाहिए। एक ने कहा मैं राजस्थानी हूं, जब अशोक जी और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो मैंने अपनी माताजी का इलाज, 80,000 रुपए का इलाज, किडनी का की समस्या थी, मैंने उनका इलाज मुफ्त में कराया। ऐसी स्कीम यहाँ हरियाणा में भी लाओ। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार आपका कराएगी, चाहे कुछ भी आपकी बीमारी हो। राजस्थान में कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंटों का इलाज हुआ, मैं मिली उनसे, इतने खुश थे और हम भी खुश थे
कि भाई हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये जो सारा पैसा आपसे लूटा जाता है दिन रात, जो भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, अडानी अंबानी जी की सरकार जो आपसे रोज लूट रही है, ये पैसा वापस आपकी जेब में आना चाहिए, वापस आपको मिलना चाहिए। कैसे? इन्हीं स्कीमों के द्वारा। ये 25 लाख का मुफ्त इलाज, ये बीमा, ये जो 2-2 हजार रुपए महिलाओं को मिलेंगे, जो बुजुर्गों और दिव्यांगों को और विधवाओं को 6,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान जो मिलेगा, ये सब आप ही के पैसों से जो आज आपसे लूटे जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, उन पैसों से आएगा ये पैसा, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी जेब में जाना चाहिए। मैंने एमएसपी की बात की, इसकी गारंटी दे रहे हैं हम, गारंटी दे रहे हैं कि आपको मिलेगी।